आकाशवाणी का ये दिल्ली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है टोक्यो समर ओलंपिक्स 2020 में आज के खेलों का लेखा जोखा। Tokyo Olympics 2020। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ऑल इंडिया रेडियो के इस खास प्रोग्राम में जो कि टोक्यो ओलंपिक्स का हाल आप तक लेकर आता है और हम आपको बताते हैं कि आज किस तरह से भारतीय टीम और बाकी ओलंपियंस ने टोक्यो में परफॉर्म किया। मैं हूं नीति रावत और मेरे साथ में चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट राजा रमन। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू नीति। और साथ ही साथ एस कनन, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद नीति। तो राजा, सबसे पहले आपके पास आते हैं और जानते हैं कि कमलप्रीत, ये एक अच्छी खबर आई है आज भारत के लिए कि कमलप्रीत ने क्वालिफाई किया है डिस्कस थ्रो में। क्या कहें? बिल्कुल किया है। सुबह बेहतरीन था जब कमलप्रीत कौर 64 मीटर्स फेंक कर फाइनल में प्रवेश करने वाली भारत की दूसरी महिला बनी। कृष्णा पुनिया इनसे पहले खेल गई थी डिस्कस थ्रो फाइनल। अच्छी खबर है, लोग मेडल की उम्मीदें रखने लगे हैं। We'll have to wait and watch। कनन, कमलप्रीत की परफॉर्मेंस को आप किस तरह से देखते हैं? ये जरूर है कि भारत के लिए एक अच्छी खबर है। Outstanding performance from Kamalpreet, you know. She's a newcomer, debut in the Olympics, and everyone thought that probably Seema Punia will do well, but Kamalpreet showed that there was no pressure. And girl is from Badal in Punjab. Worked very hard, and 64 is a very, very good effort. Now we'll see how she goes into the final. So this has been the brightest spot of the day. आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक खास रिपोर्ट बैडमिंटन में पीवी सिंधु के परफॉर्मेंस पर। PV Sindhu lost to world number 2 Tai Tzu Ying in straight sets 18-21 and 12-21. The first set went to the wire, but in the second set, Tai played some beautiful shots and never allowed PV Sindhu to recover. In the first set, it was a neck-to-neck race, but at 18-all, Tai took control and went on to win the set 21-18. In the second set, Tai never gave a chance to Sindhu to recover and went on to win 21-12. Sindhu committed a lot of unforced errors in the match. तो राजा, यहाँ पे जिक्र हो रहा है बार बार पीवी सिंधु की परफॉर्मेंस को लेके। ताइजू के सामने खेलना उनके लिए इतना आसान सफर नहीं था, काफी टफ कंपटीशन था ताइजू उनके लिए। जो क्रिएटिविटी चाइनीज ताइपे की खिलाड़ी ले आई मैदान में, आई थिंक सिंधु वाज नॉट रेडी फॉर दैट। कोशिश जरूर की उन्होंने पिछले मैच से रिकवर होकर वापस आना। आई थिंक ताइजू युंग वाज बेटर प्रिपेयर्ड एंड रिकवर्ड फ्रॉम अ 3 गेम मैच। आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के फिटनेस पे सवाल नहीं उठा रहे, बेहतर रिकवरी हुआ है ताइजू युंग का और बेहतर खेल देखने मिला। द वे शी यूज्ड हर डिसेप्शन वाज टेरिफिक टू वॉच। अनफॉर्चुनेट, आई थिंक अ बिलियन हार्ट्स वर broken by Tai Tzu Yung today। कनन, जो हेड टू हेड रिकॉर्ड है दोनों का, तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? When the player goes to the arena, on steps on court or the cricket field or hockey field, he does not think about record or she does not think about records. They only focus on the match. And it is not about the loss today. You have to accept the fact Tai Tzu Yung played extremely well today. She used deception also. She showed she was very, very smart on her feet. Sindhu was very aggressive, no doubt. But momentum break करती रही वो। और सिंधु का ये हारना का मतलब ये नहीं कि खत्म हो चुका है। शी इज गोइंग टू बी प्लेइंग द ब्रॉन्ज मेडल प्लेऑफ मैच एंड देयर आर लॉट ऑफ होप्स। शी वन अ सिल्वर इन रियो। इवन इफ शी विन्स अ ब्रॉन्ज, आई विल ट्रीट इट एज एन हर्क्यूलियन एफर्ट। बिफोर दिस इन इंडिविजुअल इवेंट्स, only Sushil Kumar wrestler has medals from 2008 and 2012. Good luck to Sindhu. Raja, now PV Sindhu will be up against Chinese shooter Bing Jiao. तो वहां पर किस तरह से उम्मीदें रहेंगी? ही बिंग जो आज 3 सेट का मैच खेली है सेमीफाइनल में अपने ही कंट्री वुमन के साथ। नॉट गोइंग टू बी इजी बिकॉज चाइनीज पूरे तरीके से तैयार होके आए हैं। पिछले साल 1.5 साल में चाइनीज बहुत ज़्यादा नहीं खेले और हमारे खिलाड़ियों को शायद ये देखना होगा कि वो किस तरीके से तैयार होके आए हैं। लुक एट द नंबर ऑफ मेडल्स दैट दे आर पिकिंग अप एंड देयर लेवल ऑफ फिटनेस एंड देयर लेवल ऑफ प्रिपरेशन। आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू बी एन ईजी मैच फॉर पीवी सिंधु, बट वी ऑल वांट हर टू विन दैट मेडल and hopefully there will be some good news for Sindhu tomorrow। कनन, बॉक्सिंग की बात कर लेते हैं। बॉक्सिंग में भी काफी डिसअपॉइंटमेंट्स देखने को मिली मेल बॉक्सर्स के थ्रू। आज जो प्रदर्शन था वो बहुत ही एवरेज था फ्रॉम अमित एंड फ्रॉम पूजा। मैं समझता हूँ कि एक्सपेक्टेशंस बढ़ चुके हैं। पीपल हैव स्टार्टेड एक्सपेक्टिंग एंड बिलीविंग कि इंडियन एथलीट्स डिलीवर करेंगे। आज दोनों बॉक्सर जो उतरे रिंग के अंदर, परफॉर्मेंसेस वर नॉट अप टू द मार्क। अब लवलीना के पास ही रह गया है
she is the one who is entrusted with the charge of leading the medal hunt. एक सुपर हेवीवेट में सतीश भी अभी बचे हुए हैं. He's the only other. कल उन्हें खेलना है. कल उनका है बाउट. He's the only other boxer left in the fray. अगर वो मैच जीत जाते हैं तो एक और मेडल शायद पक्का हो जाएगा भारत के लिए. But going to be an outside chance. India might have to come back with just that one medal from Lovelina from the boxing arena. कनन, अगर शूटिंग की बात करें तो आज महिला शूटिंग में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस इवेंट था. उसमें भी शूटर्स जो हैं क्वालिफाई नहीं कर पाए. It has been sad. It has been heartbreaking. That is a real word. It is not about being critical. But 2 ओलंपिक्स में इतना खराब प्रदर्शन. 2012 में 2 मेडल आए थ्रू विजय कुमार सिल्वर एंड देन गगन नारंग ब्रॉन्ज. उसके बाद 16 में जब वॉश आउट हुआ, हमने सोचा कि पूरा रिवैम्प होगा सिस्टम. युवा खिलाड़ी आए हैं, ट्रेनिंग भी हुआ है. क्या है वो वजह? There has to be a very very genuine review to see what happened. प्रेशर जरूर था, यंगस्टर्स बहुत ज्यादा थे. आई थिंक अदर देन तेजस्विनी सावंत who could not make it to the final today. Of course we have संजीव राजपूत, the very experienced shooter. But overall जो हाइप हो गया था कि 4 मेडल लाएगा, खासकर मिक्स्ड इवेंट्स में मनु एंड सौरभ, एयर राइफल में भी मिक्स कॉम्बिनेशन, तो इट हैज बीन वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग. बिल्डिंग प्रोसेस दोबारा शुरू करना पड़ेगा. आपके पास सिर्फ 1 साल रह गया, 14 महीने लगा लीजिए एशियन गेम्स के लिए. और अगर आप एशियन गेम्स इफ यू क्वालिफाई, you again secure your quota for 24 Paris. So I think there will be a lot of introspection, but I will not criticize the shooters. It is the system around the shooting which needs to rethink and rebuild. राजा, कमिंग टू हॉकी, बहुत अच्छी खबर आई है भारतीय हॉकी के लिए. महिला हॉकी के लिए उन्होंने इतिहास रचा है. क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की है और उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट कि साउथ अफ्रीका को हराना, 4-3 से हराया है. पहले क्वार्टर में बराबरी पर, सेकेंड क्वार्टर में बराबरी पर, तीसरे क्वार्टर में बराबरी पर, फोर्थ क्वार्टर में 1 गोल से जीत हासिल की. It was an important win, Neeti. There is no doubt about it. And after beating Ireland, this was expected. But to come back after a day and then play another match and win it, I think it tells you how eager Rani Rampal and her teammates are. Vandana Kataria got a hat-trick, the first Indian woman to score a hat-trick in Olympic Games, which was a wonderful performance. They showed a little bit of understanding and combination. Hopefully वो penalty corner को convert करेंगे. सामने ऑस्ट्रेलिया होगा उनके, and I think if they can play their A game, they will still compete with Australia. But यहाँ तक आए, ये लंबा सफर रहा उनके लिए. कई प्लेयर्स को कोविड हो चुका था, उसके बावजूद अगर क्वार्टर फाइनल खेल रहे हैं, I don't think too many people gave them a chance of getting into the quarterfinals. World ranking is also not in top 8. They have done well. सराहना करनी चाहिए. I think they deserve some credit for putting in that effort in those last 2 matches and winning them both. कनन, 1980 मॉस्को गेम्स के बाद में ये दूसरा मौका है भारतीय महिला हॉकी के लिए ओलंपिक स्टेज पे परफॉर्म करने का, और वंदना कटारिया के हैट्रिक, तो कहीं ना कहीं क्या हम डार्क हॉर्सेस बोल सकते हैं कि इंडियन टीम पे किसी की नजर नहीं थी और अचानक सबको सरप्राइज कर दिया? देखिए, डार्क हॉर्स तो नहीं बोलूंगा, बट आज विनिंग हॉर्स जरूर है. The way we won today, it was very very phenomenal. देखिए, इंडिया में there's a comparison between men and women. कई लोग चर्चा करते हैं, एक मेडल के पीछे आप इतना करोड़ रुपए बहा देते हैं, 20 प्लेयर, ट्रेनर, कोच, फिजियो, फॉरेन कोच. बट ये देखिए कि what will be the impact of this? More women will get motivated, more girls will get motivated. If Malleswari was a icon, she led. If you had Sindhu, if you had Sehna, Mary Kom, वैसे मैं समझता हूँ लोग इसमें से इंस्पिरेशन लेंगे. वंदना कटारिया 3 महीने पहले शी लॉस्ट हर फादर. वो घर नहीं गई, कैंप में रही, और हैट्रिक आपने सुना होगा. उस जमाने में शायद मैं भी नहीं पैदा हुआ था कि ध्यानचंद इनके साथ जो खेलते थे उस एरा में, ग्रास पे, वहां पे होता था गोल स्कोरिंग स्प्री. बट गर्ल्स आर स्कोरिंग. ऐसा नहीं कि डिफेंसिव खेल रहे, दे आर स्कोरिंग. और वंदना कटारिया की ये जो हैट्रिक है, काबिले तारीफ. दे आर गोइंग टू प्ले द क्वार्टर फाइनल. इसका मतलब है वो टॉप 8 में है वर्ल्ड के. हमारा स्तर नहीं है वो, अब वो स्तर बन चुका है. वी हैव टू मेंटेन इट एंड दिस इज द वे फॉरवर्ड. एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी that the women are getting the due recognition. ऐसा नहीं है कि they are second compared to the men. राजा, विमेन पिछले ओलंपिक्स में भी 2 मेडल हैं, वो महिलाओं के हैं. इस ओलंपिक्स में भी मेडल की जो ओपनिंग हुई वो एक महिला ने की. अब एक और मेडल पक्का हुआ है, वो महिला बॉक्सर का है. ये मेल एथलीट्स का खाता कब खुलेगा? टफ क्वेश्चन. अमित पंगल से उम्मीदें थी, नीरज चोपड़ा शायद कर जाएंगे. We'll have to wait and watch, but that is till the 7th of August. इंतजार करना होगा. हॉकी प्लेयर्स कर सकते हैं. 18 खिलाड़ी गए हैं. They can do it now because I looked at the draw and I think India has got a good chance of getting into the final. बहुत अच्छा खेलना होगा. 2 मैच, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल, और खेल सकते हैं. They have shown in winning 4 matches, they have shown that they can
play at the highest level and play very competitively. To me, a final is looking realistic. When I look at the draw, I think India is giving itself the chance of getting into the final. तो 18 लोगों का एक मेडल होगा, लेकिन 18 men will get you there. Kanan, how do you see Indian golf at Olympic stage? First, I would like to add on the men's, I think we also have to remember that Bajrang Punia will be competing. Expectations hai, jaise ki you expect a medal from Vinesh, you also expect a medal from Bajrang and obviously Neeraj Chopra. Golf, I think, they have been very lucky. I'm not being critical about them. But the number of withdrawals which were there in golf, people have gotten. Anirban has gotten, and don't forget even Diksha Dagar, Olympics शुरू हो चुका था, उसके बाद उनको एंट्री मिली है. तो ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस है. I still think there is no comparison between what is the pro golf and what goes on at Olympics. Of course, huge importance is there. Anirban will need to learn from it and I think carry it forward. In any case, in the future, if an Indian golfer is going to win a medal, it will be celebrated. So we need to look at it from that point of view. राजा, आज का दिन तो मिला जुला रहा, एक मिक्स रहा, क्योंकि पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा. तो कमलप्रीत ने जो है शानदार परफॉर्मेंस की. इंडियन विमेन हॉकी ने जो है मुकाबला जीता नहीं, बल्कि क्वार्टर फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया है. कल के दिन को आप किस तरह से देखते हैं कि इंडियन परफॉर्मेंस कैसी रहेगी? I'm looking forward to Fawad Mirza, जो इक्वेस्ट्रियन में इवेंटिंग में कल क्रॉस कंट्री का सेक्शन होगा. आई एम होपिंग ही विल डू वेल. आज की तारीख में वो 9वें स्थान पर है और वो अच्छा करते हैं तो ही कैन रिमेन इन द टॉप 10. उनके लिए और इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट भारत में उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है. तो ही वन ऑफ माय फेवरेट एथलीट्स. उनके साथ जो सीनियर मेडिकॉट घोड़ा है, आई थिंक बोथ ऑफ देम आर अ फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन. एशियन गेम में उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है. होपफुली दे विल कंटिन्यू द गुड वर्क एंड रिमेन इन द टॉप 10. उसके बाद इफ फॉर्च्यून फेवर्स देम, यू नेवर नो. कनन, आपसे भी जाते जाते जरूर जानना चाहेंगे कि कल मेंस हॉकी का मैच है, वहां पर इंडिया वर्सेस ग्रेट ब्रिटेन. उस मुकाबले को आप किस तरह से देखेंगे? आई थिंक वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस ऑफ विनिंग. ग्रेट ब्रिटेन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसे कि पहले था. हॉकी वहाँ डिप हुआ है एंड अबव ऑल हमारा जो स्टैंडर्ड है वो उठा है, काफ़ी उठा है. वर्ल्ड रैंकिंग के मुताबिक वी हैव मूव्ड अप. We have become faster, we have become fitter and stronger. And above all, forget the loss to Australia. उसके बाद the team has played very good hockey. If we beat Great Britain, ये हो एक डिफाइनिंग मोमेंट होगा इंडियन हॉकी में, जिसका एक तरह से तरसना रहेगा. तो वी पीपल हैव बीन क्रेविंग कि 80 के मेडल के बाद इंडिया दोबारा जीते. मे बी टुमारो इज द डे. तो यहाँ पर हमारे साथ चर्चा के लिए आपका राजा बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच नीति. कनन, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू नीति. आइए अब नजर डालते हैं पदक तालिका पर. चीन अब भी शीर्ष पर बना हुआ है. चीन के 21 स्वर्ण, 13 रजत और 12 कांस्य पदक हैं. दूसरे स्थान पर जापान है. जापान ने 17 स्वर्ण, 5 रजत और 8 कांस्य पदक जीते हैं. दूसरे और तीसरे स्थान के बीच सिर्फ 1 स्वर्ण पदक का फासला है. अमेरिका 16 स्वर्ण, 17 रजत और 13 कांस्य पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है. आरओसी यानी रशियन ओलंपिक कमेटी चौथे स्थान पर है. 11 स्वर्ण पदक उनके खाते में है और ऑस्ट्रेलिया 10 स्वर्ण पदकों के साथ 5वें स्थान पर है. श्रोताओं, हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि कल सवेरे 9:25 पर आकाशवाणी से आप सुन सकते हैं टोक्यो समर ओलंपिक्स में बैडमिंटन में पुरुषों के सिंगल्स सेमीफाइनल मैचों का आंखों देखा हाल. और दोपहर बाद 4:55 पर आप रेडियो जरूर ट्यून कीजिएगा. बैडमिंटन में महिलाओं के सिंगल्स ब्रॉन्ज मेडल और गोल्ड मेडल मैच का आंखों देखा हाल आप सुन सकते हैं. और साथ ही साथ आपके लिए हम लेकर आएंगे भारत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच खेले जाने वाले पुरुष हॉकी के क्वार्टर फाइनल मैच का आंखों देखा हाल. तो सुनना ना भूलिए. तो आज के लिए केवल इतना ही. हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए ऑल इंडिया रेडियो. नमस्कार. Tokyo Olympics 2020. अभी आप टोक्यो समर ओलंपिक्स 2020 में आज के खेलों का लेखा जोखा सुन रहे थे. प्रतिभागी थे वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजारमन और एस कन्नन. संचालक थी नीति रावत. कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शिबू जॉर्ज, शहनवाज खान और प्रवीण चंद. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया.